हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। कामयाब होने के लिए आपको व्हील पावर की जरूरत है बहुत। यस सर। आपके अंदर ऐसी व्हील पावर होनी चाहिए, झट से निर्णय, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है? यस सर। महात्मा गांधी के पास क्या था? व्हील पावर उनका बहुत जबरदस्त था। देखिए, वो बोले मुझे आजादी चाहिए लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलकर चाहिए। यस सर। और लास्ट समय तक वो अपने फैसला पर अटल रहे। यस सर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ व्हील पावर की। अमेरिका एफबीआई एजेंटों का नाम सुना होगा आपने। यस सर। एफबीआई एजेंट के लिए एक वैज्ञानिक काम करते थे जिनका नाम था जैक मर्फी। यस सर। जैक मर्फी विज्ञान कक्ष के अध्यक्ष थे, मेन वही थे। उनका काम ही था कि एफबीआई के लिए ऐसी चीजों का इजाद करना अजीबोगरीब, ताकि मार्केट में कोई नहीं बनाता हो। यस सर। एक सफल वैज्ञानिक थे और उनके इजाजत के बिना विज्ञान कक्ष में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यस सर। तो जैक मर्फी को एक काम मिला, माचिस के बराबर पिस्तौल बनाना है जो कि एफबीआई के कंधे पे फिट हो जाए कोट में। यस सर। तो पिस्तौल तो वो बना दिए, लेकिन उसकी गोली जो बनानी थी, नाखून के चौथाई भाग में गोली बनाना। यस सर। गोली जब मार करे तो उसकी रेंज कम हो जाए, और बड़ी वाली जो गोली ओरिजिनल गोली थी उसके हिसाब से इनको रेंज चाहिए था। यस सर। अब छोटी गोली है भाई, मटेरियल तो कम है, तो वो कम ही काम करेगा। यस सर। क्योंकि फॉर्मूला तो वही लागू हुआ था जो बड़े वाले में लागू हुआ था। यस सर। तो ऐसे ही कुछ घर पे विचार कर रहे थे, घूम रहे थे, और ऊपर से एफबीआई वालों का दबाव पूरा था कि भाई 15 दिन में मुझे ये काम करके दे दो, नहीं तो मुझे विदेश में भेजना था एफबीआई लोगों को कुछ जांच पड़ताल करने के। यस सर। तो वो सोचे कि भाई ये अब मैं क्या करूं, ये छोटी साइज है, इसमें मसाला कैसे मैं भरूं, कौन सा फॉर्मूला ऐसा लगाऊं ताकि ये बड़ी वाली गोली के बराबर में रेंज पकड़े। तो ऐसे ही घर में घूम रहे थे, घूमते घूमते अपने टेबल पे पहुंचे। टेबल पे देखे, टेबल पे एक शादी का कार्ड रखा हुआ था जिसमें प्रफुल्ल कुमार महतो का लड़के की शादी थी। और प्रफुल्ल कुमार महतो इनके निजी दोस्त थे, वो रहते थे अमेरिका में ही, इसलिए वो सोचे भाई शादी में तो जाना चाहिए, और आज ही के दिन का शादी था, टाइम हो ही चुका था, शाम हो गया था। तो वो चले शादी में, देखते हैं वहां हिंदू रीति रिवाज से सब शादी के लिए डेकोरेशन फिट है, शोर शराबा सब चालू है। वहां जाते ही देखे एक आतिशबाज लोहे का बड़ा सा पाइप रख के उसमें एक बारूद का कागज का पुड़िया डालता है। जब कागज का पुड़िया वो डालता था तो एकदम छोटा था दिखने, लेकिन वो डाल के और तुरंत माचिस जला के छोड़ देता था। एक धमाकेदार आवाज के साथ आग का गोला निकले हुए आसमान की तरफ, और ऊपर विस्फोट हो के आसमान में असंख्य तारे बिखर जाए। देखने वाला नजारा था। जैक मर्फी देखते रहे। थोड़ी देर के बाद में आतिशबाज अपना काम खत्म करके जाने लगा घर पे। तो जैक मर्फी उसको रोके, बोले कि सुनो मेरी बात सुनो। उसको साइड में ले गए, 2-4 मिनट कुछ बात किए उससे, और अपने पर्स से निकालकर कुछ पैसा दिए। बोले कि एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ। एड्रेस दिए, उनके घर पे आया। उसका नाम था थॉर्टन। थॉर्टन को ओरिजिनल गोली दिखाई। बोले कि देख, इसके रेंज जितनी है इतनी ही रेंज की मुझे छोटी वाली गोली बनानी। अब बोलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि बन जाएगा साहब, ये कौन सी बड़ी बात, मैं बना दूंगा। जैक मर्फी बोले अगर तुमने ये बना दिया तो तुझे इतना धन दूंगा कि तू गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। बोला कि हो जाएगा साहब।
जैक मर्फी बोले बोलो क्या क्या चाहिए। तो बोला कि देखो, एक तो मुझे पहला चीज चाहिए समय, दूसरा चीज चाहिए कुछ बारूद, और तीसरा चीज चाहिए मुझे एकदम शांत जगह, और चौथा चीज चाहिए कि आप लोग जिस फार्मूले से गोली बनाते हैं वो फार्मूला चाहिए। तो बोला कि ठीक है मिल जाएगा जी, चलो। चला उनके साथ। वो बोले रुक जाओ, मैं तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, क्योंकि भाई विज्ञान कक्ष का सवाल है और FBI के लिए काम हो रहा था, तो सब गुप्त काम होता है वहां पे। आंखों पे पट्टी बांध दी, उसको ले गए। जब उसको विज्ञान कक्ष ले गए तो वहां तो और भी वैज्ञानिक सब थे ही, तो उन लोगों ने पहले जाते ही इसका टेस्ट लिया, IQ लेवल। अब IQ लेवल जिसने टेस्ट लिया वो आके जैक मर्फी से बोलता है, अरे साहब इसको कहां से पकड़ लाए आप? ये गोली तो क्या, एक माचिस की तिल्ली बनाने भर भी इसके पास दिमाग नहीं है। जैक मर्फी बोले कोई बात नहीं, देखो शांति से, हो जाएगा, काम हो जाएगा। वो काम पे लग गया थॉर्टन। काम करते करते 4-5 दिन बीत गए। अब वैज्ञानिक जो लोग थे वो लोग बैठे बैठे बोरे फील कर रहे थे कि यार ये रोड छाप को उठा के लाए और ये बना देगा, और हम लोगों से नहीं बनेगा तो साला अपनी इज्जत क्या रहेगी। 4-5 दिन तो हो गया, अभी तो काम हुआ ही नहीं। तो सब लोग अपने अपने विचार रखने लगे वैज्ञानिक लोग। तो जैक मर्फी वहां लगे, सुनो इसको शांति से काम करने दो आप लोग, नहीं तो मैं नौकरी से रिजाइन करता हूं। विल पावर उनका बहुत जबरदस्त था, कामयाब लोगों का विल पावर जबरदस्त होता है। वो बोले कि अगर किसी को मौका दोगे तो अपनी क्षमता दिखा पाएगा। अब बार बार तुम लोग उसको टोकते हो, देखने जाते हो, तो वो नर्वस हो जाता है, वो अपनी क्षमता को सिद्ध नहीं कर पा रहा। और सही बात है, काम करते करते कुछ दिनों में सफल हो गए दोनों जने, जैक मर्फी भी और थॉर्टन भी, बन गया गोली। तो आपका विल पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। विल पावर नहीं है तो असमंजस में पड़ जाएंगे, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है? यस सर।